नमस्कार मित्रों, फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और वो विषय है आर्थिक पक्ष, धन की स्थिति। हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन खर्चा कहां हो जाता है ये पता नहीं चलता। हम सबका सवाल होता है, या दूसरा सवाल ये होता है, धन आता ही नहीं है, या धन आता है तो ऐसी जगह खर्चा हो जाता है उसके पहले ही 10 रास्ते खुल जाते हैं जाने के। तो आपकी जन्म पत्रिका में ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं कि हमेशा आपको आर्थिक पक्ष कमजोर होने की स्थिति में, समाज में, परिवार में, या कभी कभी तो अपने खुद के जीवन में एक निराशा, अफसोस और शर्मिंदगी झेलना पड़ता है। इन सारे विषय वस्तु पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निवेदन होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने लोगों में शेयर भी करें। जन्म पत्रिका में 11वां घर, दूसरा घर, 12वां घर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन हमारे पास कैसा आता है, किस रूप में आता है तो खर्चे की स्थिति क्या होती है, साथ ही साथ क्या उस पैसे को हम बचा भी पाते हैं या हमेशा जीवन में परेशानी बनी रहती है। तो जब भी हम धन की कोशिश करते हैं तो इसमें ग्रहों की, नक्षत्रों की, हाउसेस की और साथ साथ युति, दृष्टियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, योगों का प्रभाव पड़ता है। तो साधारण स्तर से समझा जाए, आपके 11वां घर यह सूचित करता है कि आप अपने जीवन में कितना धन कमाते हैं और किस परिस्थिति में कमाते हैं। आपके जन्म पत्रिका के 11वें घर में जितने ही ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे तो आपके धन कमाने की स्थिति अच्छी बनेगी। अगर उस पर 2 और 3 ग्रह मित्र ग्रह बन जाए तो ऐसे लोगों के जीवन में कई सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। साथ ही साथ 11वां घर पर बाकी ग्रहों की दृष्टि कैसे पड़ रही है वो भी यह सूचित करता है कि आपके जीवन में धन की आमदनी किस रूप में होगी। 12वां घर आपके खर्चे को बताता है। साथ ही साथ आप खर्चे करने के बाद कितना बचा पाते हैं, ये सारी स्थिति आपके दूसरे घर में बैठे ग्रहों से, उनकी दृष्टियों से और उनके नक्षत्रों से यह ज्ञात किया जा सकता है कि आप जीवन में कुछ बचा पाते भी हैं या नहीं बचा पाते हैं। लेकिन हमारा पक्ष ये है आज का कि अनियमितताएं क्यों होती हैं, हमारे जीवन में हमेशा धन की कमी क्यों बनी रहती है। तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपके जन्म पत्रिका के 11वें घर का जो अधिपति ग्रह है, जो राशिपति ग्रह है, उसकी पोजीशन कहां है। अगर वही ग्रह 6वें घर में, 8वें घर में, ये 12वें घर में बैठ जाता है, अस्त अवस्था में बैठ जाता है, वक्री अवस्था में बैठ जाता है, पाप कर्तरी योग में बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में धन कमाने की स्थिति हमेशा ही कमजोर रहती है। अगर हम बात करें फ्लो ऑफ इनकम कि आपके जीवन में हमेशा धन का फ्लो बना रहे, तो उसके लिए सबसे पहले देखा जाता है चंद्रमा की स्थिति कैसी है,
अगर चंद्रमा का स्थिति आपके जन्म पत्रिका में अच्छे डिग्निटी में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होती है और फ्लो ऑफ इनकम हमेशा बना रहता है। जो जरूरत की चीजों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, जबकि वही बुध आपकी कैश वैल्यू को बताते हैं कि आपके पास कैश की स्थिति क्या रहती है, वो बुध ग्रह डिसाइड करते हैं। आप अपने जीवन में अचल संपत्ति कितना ही बना पाते हैं और किस परिस्थिति में उनका आप भोग कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं, आपकी जन्मपत्रिका के बृहस्पति ग्रह की स्थिति देख करके बताया जा सकता है। साथ ही साथ आपकी जन्मपत्रिका के छठा घर एक ऐसा घर है जो बताता है कि आपके जीवन में दैनिक कार्यों के लिए या हमेशा पैसे की स्थिति कैसी बनी रहती है। छठा घर वो होता है कि आपने डाला निकाला, डाला निकाला, डाला निकाला। अगर छठे घर के ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, छठे घर का अधिपति जो ग्रह बनता है वो पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, पाप ग्रह है लेकिन बाकी पाप ग्रहों की दृष्टि पर वहां पर पड़ रही है। तो स्थितियां ये बताती है कि ऐसे लोगों के जीवन में धन की कमी बनी रहेगी। छठे घर का जो अधिपति है अगर मंगल के साथ हो गया, शनि के साथ हो गया, वक्री अवस्था में हो गया, नीच अवस्था में हो गया या उसका अंश बल से कमजोर हो गया, तो ऐसा देखेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा जरूरत की चीजों के लिए भी पैसा नहीं होता है और ऐसे लोग दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं पैसा के लिए। अब मंगल की स्थिति बनती है तो वो स्थिति क्या करता है कि हमेशा कर्जों की स्थिति पर ऐसे लोग चलते हैं। मंगल की स्थिति कमाई का सोर्स क्या होता है, रियल एस्टेट से दे देगा, प्रॉपर्टी से दे देगा, साथ ही साथ उधारी से देगा। तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी धीरे धीरे बिकती चली जाती है, प्रॉपर्टी को बेच 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 के लोग खा जाते हैं, या कर्जे उधारी इतनी बड़ी रहती है कि एक चीज को निपटाते हैं तो दूसरा को लेकर चलते हैं, दूसरा को निपटाते हैं तो तीसरा को लेकर चलते हैं। तो आपके जन्मपत्रिका में मंगल की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मंगल की स्थिति आपकी जन्मपत्रिका में अच्छी नहीं है तो हमेशा आपको कर्ज, बीमारी और कलह में पैसे आपके खर्च होते चले जाएंगे। कारण कि छठे घर से अगर हम देखते हैं तो 7वीं दृष्टि जाती है ग्रह की 12वें घर में, वो खर्चे को सूचित करता है कि आपके पैसे कहां खर्च होंगे, किस मद में जाके खर्च हो रहे हैं, या किस विषय किस वस्तु पर वो खर्च हो रहे हैं पैसे। तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति एक ब्रांड बनता है, उसकी जुबान की वैल्यू होती है, उस पर वो पैसा कमा लेता है, उसकी स्थिति सुधर जाती है। चंद्रमा अगर कमजोर है जन्म पत्रिका में तो हमेशा आपको कैश फ्लो की परेशानी रहेगी। कोई ना कोई ऐसी परेशानी आए दिन होती रहेगी कि आपको जो खर्चे की स्थिति है हमेशा उसको लेकर के समझौता करना पड़ेगा। साथ ही साथ अष्टम घर आकस्मिकता को बताता है। अष्टम घर में जो भी ग्रह अगर बैठ जाता है तो पैसा तो देता है लेकिन आकस्मिक रूप से देता है। आप सोचिए कि रेगुलर वे में आप पैसा कमाएंगे, नहीं कमाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति कारण कि उसकी दृष्टि दूसरे घर पे जाती है, धन की, संचित धन। तो एक आदमी अपनी संचित कर लेता है
तो धीरे धीरे जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक धन आएगा ही नहीं। तो इन सारी चीजों को लेकर के साथ ही साथ राहु केतु की स्थिति भी देखनी बहुत जरूरी होती है। राहु का कनेक्शन अगर धन के इन किसी भावों में अगर है, तो वैसी परिस्थिति में राहु क्या करते हैं, या तो अचानक धन लाएंगे या अचानक धन खर्चा करवा देंगे। वो आदमी सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। आपकी जन्म पत्रिका में जो अर्थ त्रिकोण है, वृक्ष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, जन्म पत्रिका की किस घर में बैठी है और उन भावों के अधिपति ग्रहों की स्थिति क्या है, यह सूचित करती है कि आपके जीवन में धन आएगा या नहीं आएगा। अगर उसके अधिपति भी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो हमेशा धन को लेकर के आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो वैसी परिस्थिति में कोई भी जीवन में बड़े बड़े सपने नहीं बुना जाए और छोटी छोटी परिस्थितियों से आदमी आगे बढ़ते हुए जीवन को आगे बढ़ाए। परंतु ग्रहों की ऊर्जा ऐसी होती है, जैसे राहु केतु की ऊर्जा, कमजोर चंद्रमा की ऊर्जा, बृहस्पति की ऊर्जा, बाकी जितने भी ग्रह हैं, धन देने वाले ग्रह हैं, इनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि आदमी सोच ही नहीं पाता खर्च करने के पहले कि कहाँ पैसा चला जाता। या तो लोभ लालच में चला जाता है, जुए सट्टे में चला जाता है, किसी को दे देते हैं तो पैसा वहां फंस जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में भी धन संबंधित कोई समस्या इस तरह की हमेशा चलती रही हो, काफी मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी एक उम्र हो गया लेकिन आर्थिक पक्ष कभी भी मजबूत नहीं हो सका, तो किसी जानकार व्यक्ति से अपने जन्म पत्रिका का विवेचन जरूर कराएं। और जन्म पत्रिका का जो उपाय होता है उसको 2 महीना 4 महीना के लिए नहीं, उसको एक जीवन का क्रम बना लीजिए कि वहां रत्न पहनना है, दान करना है, कुछ पूजा मंत्र स्तोत्र का पाठ करना है। तो नियमित रूप से अगर आप अपने जीवन में करते हैं, वो ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं, तो परिस्थितियां जो भी रही हो, परिस्थितियों में बदलाव होगा और आपके जीवन में भी धन का आगमन शुरू हो सकता है और संचयन भी शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि जन्म पत्रिका की ग्रहों की स्थिति को देखा जाए। आपकी जन्म पत्रिका में धन की स्थिति क्या है, रुकावटें कहाँ आ रही है, कब तक रहेंगी और किस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं और अब तक गुजरे, ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जीवन में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो स्वस्थ बने और धन ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करें। धन जितना ईमानदारी का धन होगा, उस धन में बरकत होगी। कारण कि ईमानदारी के धन जो देते हैं बृहस्पति देते हैं, शुक्र देते हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु ईमानदारी के धन नहीं देते, ये परेशानी का धन देते हैं। तो जितना हो सके ईमानदारी और मेहनत का धन कमाएं, तो बृहस्पति का साथ भी मिलेगा, शुक्र का साथ भी मिलेगा। तो आपके जीवन में वो धन टिकेगा और वही जीवन में आपको खुशी देगा, सुख देगा। कारण कि बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो देते तो धीरे धीरे हैं, लेकिन इतना देते हैं कि फिर आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, इतना भरपूर मिल जाता है। तो अपने जीवन में शुभ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए उनका कुछ न कुछ पूजा पाठ, कुछ न कुछ मंत्र साधना, उपाय, दान आदि
करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमारे से पूछें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानी हो, परेशानियां खत्म हो और एक सुव्यवस्थित जीवन, सामाजिक जीवन और मान प्रतिष्ठा के साथ साथ खुशीनुमा और सुखी जीवन आप जी सके। आज के लिए धन्यवाद। फिर किसी नए वीडियो पर मिलते हैं। नमस्कार।